एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, मगर फिर वक्त के साथ दोस्ती अनबन में बदल गई। एक बार शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में इसका ठिकाना अभिनेत्री रेखा पर फोड़ दिया था। आज इस वीडियो में जानेंगे शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती में दरार क्यों पड़ गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदी सिनेमा में अभिनेता और अभिनेत्री की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही किस्से खूब चर्चा में रहते हैं। कुछ स्टार की दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कुछ की दुश्मनी की बातें चटकारों के साथ आप लोगों को सुनाया जाता है। ठीक ऐसे ही एक समय था जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की किस्से बॉलीवुड गलियारों में छाए रहते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, मगर फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि इस दोस्ती में दरार आ गई। बिग बी के साथ खटास को लेकर सोनाक्षी सिन्हा के पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में भी जिक्र किया था, मगर हैरानी तब हुई जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी दोस्ती की दरार की वजह बॉलीवुड की दो टॉप हीरोइन यानी अभिनेत्री को ठहराया था। जी हाँ, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बिग बी यानी अमिताभ बच्चन और खामोश, इनका डायलॉग ही शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश डायलॉग फेमस है। आखिर इन दोनों अभिनेता की दोस्ती में दरार क्यों पड़ गई, दोस्ती से दुश्मनी में कैसे बदल गया, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर देर क्या, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कीजिएगा और अपना राय आखिरी में जरूर कमेंट में बताइएगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में अमिताभ बच्चन संग दोस्ती और दरार का खुलकर जिक्र किया। उन्होंने बायोग्राफी के लंच पर कहा था कि अगर वह अमित संग अपने रिश्ते पर खुलकर अपनी किताब में जिक्र नहीं करते तो ये बायोग्राफी के साथ बेईमानी होती। उनकी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश को किसी और ने नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ने ही लॉन्च किया था। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। खैर, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ये दोनों अभिनेता कई सारी फिल्मों में काम किए, जैसे नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक साथ दोनों काम किए। मगर काला पत्थर के समय तक आते आते दोनों के बीच अनबन सी होने लगी, यानी इन दोनों अभिनेता के बीच खटास पैदा होने लगा। एक्टर ने बताया था इस फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। हाँ, दोनों एक दूसरे को देखते तो जरूर थे, लेकिन पहले की तरह नहीं। अब दोस्ती से दोनों अभिनेता का दोस्ती से दुश्मनी में बदल गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलासा किया था कि 70 में उनका कद बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा होता था और वह इस बात से जलने लगे थे। इसी वजह से दोनों की दोस्ती में खलल पड़ने लगी थी। कहीं न कहीं ये चीज़ इस लड़ाई की वजह भी बन गई, मगर आज दोनों के रिश्ते पहले की तरह ठीक है। खुद खामोश फेम शत्रुघ्न सिन्हा कह चुके हैं कि यहाँ पर्दे पर कुछ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। ठीक ऐसे ही लड़ाई भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। खैर, तब लोग कहते थे कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, लेकिन बिग बी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मैं नसीब से लेकर दोस्ताना जैसी फिल्मों में उन पर भारी रहा। उन्होंने ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन की वजह से उन्होंने कई फिल्मों के शाइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया था। जी, खैर, कई लोग ये भी सोचते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की खटास की वजह अभिनेत्री रेखा भी रही। बताया जाता है
बायोग्राफी लंच के वक्त एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया था कि क्या वो अपनी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की दरार की वजह रेखा और जीनत अमान को मानते हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि काला पत्थर के दौरान एक मशहूर एक्ट्रेस अमित से मिलने आया करती थी। अमित कभी भी हम सबसे उनकी मुलाकात नहीं करवाते थे। दोनों अक्सर दोस्ताना फिल्म के वक्त भी साथ दिखते थे। जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा ने किस्सा सुनाया, तुरंत रेखा इस बात को यूँ समझ लीजिए, अभिनेत्री रेखा से इस बात को जुड़े जाने लगा था। खैर, फिल्म दोस्ताना के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन को लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से हैं। चलिए फिल्म दोस्ताना के बारे में भी कुछ शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन को लेकर दिलचस्प बातें जान लेते हैं। हिंदी सिनेमा में फिल्म दोस्ताना 1980 में रिलीज हुआ था। इसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ नजर आए थे। दोनों स्ट्रगल के दिनों में एक दूसरे के साथी थे। इसके अलावा भी बिग बी और शॉटगन कई फिल्मों में नजर आ चुके थे। परवाना में पहली बार दोनों को किसी एक फिल्म में देखा गया था। इसके बाद रास्ते का पत्थर, काला पत्थर, शान और नसीब, कई सारे फिल्मों में दोनों अभिनेता एक साथ में काम किए थे। सलीम जावेद की हिट जोड़ी जब दोस्ताना की कहानी लिख रहे थे तब बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म में यश जौहर देव आनंद के भाई विजय आनंद को निर्देशक बनाना चाहते थे, लेकिन तब विजय आनंद राम बलराम और राजपूत जैसी फिल्मों में बिजी चल रहे थे। इसके बाद राज खोसला के बाद डायरेक्शन का काम बताया जाता है। इसके बाद राज खोसला के बाद डायरेक्शन का काम गया। उस वक्त तक इस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना थे, लेकिन राज खोसला ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि वकील के रोल में विनोद खन्ना जान डाल पा रहे हैं। विनोद खन्ना के स्टारडम के हिसाब से रोल उन पर शूट नहीं करेगी। इसको लेकर राज खोसला ने यश जौहर से बात की और फिर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल किया। बताया जाता है इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा का मेकअप मैन प्रसाद का निधन हो गया था। जब शॉटगन उनका अंतिम संस्कार कर लौटे तो शूटिंग पर नहीं आ रहे थे। यश जौहर ने एक दिन उन्हें फ़ोन लगाया और कहा कि महबूब स्टूडियो में लगा फिल्म का सेट हटाया जाना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की भी आखिरी डेट ही बची है। ऐसे में अगर वो हाँ करे तो फिल्म की शूटिंग रखी जा सकती है। अब चूँकि शत्रुघ्न सिन्हा को देर से आने की आदत थी, जबकि अमिताभ बच्चन समय से सेट पर पहुंच जाते थे। ऐसे में उस दिन शूटिंग 2 बजे ही ख़त्म होने का शेड्यूल रखा गया था। उसके बाद सेट हटाया जाना था। शत्रुघ्न सिन्हा काफ़ी देर से आए और ठीक 1:30 बजे स्टूडियो पहुँचे। स्टूडियो पहुँचने के बाद 10 मिनट में तैयार होने के बाद उन्होंने बिना रिहर्सल के ही राज खोसला से टेक करने को बोला। हर कोई शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि न लाइट मार्किंग, न रिहर्सल और न सीधे टेक। हालांकि राज खोसला ने ओके कर दिया और फिर शॉटगन ने जो किया उसने खूब तालियां बटोरी। शत्रुघ्न सिन्हा शॉट का एक और टेक देना चाहते थे, कैमरा लाइट सब ऑन, लेकिन अमित जी ने उन्हें रोक दिया और गले लगाकर बोले, लल्ला बश करते हैं, ये परफेक्ट है, इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा वो अभिनेता थे। खैर, हमारे हिंदी सिनेमा में ऐसे कई अभिनेता देखा गया है जो जैसे महमूद अली, कॉमेडियन हीरो, जो बिना रिहर्सल के ही, बिना ट्रेनिंग के ही शॉट फाइनल कर देते हैं। ठीक उसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा भी अभिनेता माना जाता है कि वो भी जब मुंड में आते थे तो चलो भाई ओके डन, बिना रिहर्सल का ही शॉट फाइनल कर देते थे। खैर, आपको शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन का किस्से कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।